नेक्स्ट इज़ ट्रेवर्सिंग अ टू डी लिस्ट। तो ट्रेवर्सिंग अ टू डी लिस्ट भी बहुत ही सिंपल है। जैसे ये लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपने नेस्टेड लूप लगाया था, बिल्कुल वैसे ही लिस्ट को ट्रेवर्स मीन्स प्रिंट करवाने के लिए आप टू लूप्स यूज़ करोगे, नेस्टेड लूप, और उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट नहीं प्रिंट स्टेटमेंट बस लगाना है। तो ये लिस्ट जो आपने क्रिएट की थी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सेसिंग चेंजिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ टू डी लिस्ट। तो ये भी बहुत सिंपल है। जैसे एक लिस्ट क्रिएट होती है तो उसका इंडेक्स हमें पता रहता है, फर्स्ट इंडेक्स 0, सेकंड इंडेक्स 1, 2, 3 सो ऑन। सो अब इस तरह से लिस्ट अगर बनी है टू डी लिस्ट, ये लिस्ट है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको यहाँ की कहीं की ये एलिमेंट हमको चेंज करना है या एक्सेस करना है, तो हम उसका इंडेक्सिंग कैसे लिखेंगे, 0, 1 है ना। इस तरह से रो हमारा 0 हो जाएगा और कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, 2। और फिर उसके बाद 4 के बदले में अगर आप कोई दूसरा एलिमेंट डालते हो तो ये एलिमेंट इस पोजीशन पे चेंज होकर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है। तो ये एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है 2, 2। ठीक है। तो 2, 2 अगर हम देखें तो ये रो 2 और उसका रो 2 का कॉलम 2, ये एलिमेंट आपका चेंज होगा। ठीक है। ये 1, 2 तो मीन्स रो 1 का कॉलम 2 ये चेंज होगा एलिमेंट, है ना। और फिर आपने जो भी न्यू एलिमेंट दिया है वो इस पर्टिकुलर कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट को टू डायमेंशनल लिस्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइसेस ऑफ टू डायमेंशनल लिस्ट। तो जैसे आपने स्लाइस पढ़ा था, स्लाइस में क्या होता है, जो भी लिस्ट होती है पूरी लिस्ट हमको नहीं प्रिंट करना है, लिस्ट का कुछ पार्ट हमको प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम स्लाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट को में हमने स्लाइस किया है। तो स्लाइस में क्या है, अगर पहले वाला हम इस तरह से देते, बिगनिंग मीन्स कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक लेकर जाना है जिसको हमको प्रिंट करना है ना। तो इधर पर देखो ये हमारी लिस्ट क्रिएट है, तो ये पूरा इंडेक्स हमारा 0 होगा, रो 0 है ना। ये रो 1, रो 2 और रो 3 इस तरह से होगा, है ना। तो अगर पहला एलिमेंट नहीं दिया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है ना। और दूसरा दिया है 2 मीन्स 2 ये रेंज दी है 2 के पहले तक, मीन्स 0 से स्टार्ट करके 2 के पहले तक प्रिंट करना है। तो ये सिर्फ ये 2 रो जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और अगर पहले वाला दिया बाद वाला नहीं दिया है तो मीन्स इधर से स्टार्ट होकर आखिरी तक जितनी लिस्ट है आपकी वो सब प्रिंट हो जाएगी। तो इधर पर 2 के मीन्स 2 से स्टार्ट होकर मीन्स 2 के बाद 3, इधर सिर्फ 3 तक है तो सिर्फ ये दोनों प्रिंट होगा। अगर और आगे लिस्ट होती तो वो पूरा एलिमेंट मीन्स इंडेक्स के पूरा रो प्रिंट हो जाता। ठीक है। तो इस तरह से हम स्लाइसेस भी कर सकते हैं। स्लाइसेस ऑफ टू डायमेंशनल लिस्ट को भी हम जैसे स्लाइसेस 1 डायमेंशनल या आपने लिस्ट का या अरे का देखा, उस तरह से हम स्लाइस 2 डायमेंशनल लिस्ट भी कर सकते हैं यूज़। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड हो जाता है।